नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किचन अप्रेंटिसशिप के बारे में। आप लोगों को भी लगता होगा कि भाई मैंने कौन-सी डिग्री करी है या मैंने क्या किया है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, मैंने किया था यहाँ पे अप्रेंटिसशिप, ठीक है? तो मैंने अप्रेंटिसशिप करी है अपने किचन के अंदर और जो मेरा कोर्स था, ठीक है? मैं अपने आपको सर्टिफ़िकेट भी दिखाता हूँ। ये है मेरे सर्टिफ़िकेट, होपफुली आपको नज़र ही आ रहे होंगे, है ना? तो जो मैंने करा था वो मैंने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करी थी और जो मेरा ट्रेड था, वो था मेरा फूड प्रोडक्शन और ये मेरी जो अप्रेंटिसशिप थी मेरी, वो मेरी थी 3 साल की, ठीक है? वो मैंने काफ़ी समय पहले करी थी, ठीक है? और मैंने एक होटल से करी थी, ये है मेरे जो होटल का सर्टिफ़िकेट, ठीक है? तो इसमें लिखा गया है कि भैया मेरे नाम, मेरे फादर का नाम और मैंने कब से लेके कब तक करी और ये जो होटल था वो था नारंग इंटरनेशनल, ये एक फ्लाइट किचन था। इसके बाद एक और सर्टिफ़िकेट मिलता है, ठीक है? जो कि मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ है? एक बड़ा सर्टिफ़िकेट होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो ये जो 2 सर्टिफ़िकेट मेरे पास थे, एक ये होटल की तरफ से मिला था, एक गवर्नमेंट की तरफ से मिला था और एक और सर्टिफ़िकेट मिला था, जिसमें पूरा लिखा था कि भई क्योंकि उस पर्टिकुलर जो लास्ट वाला सर्टिफ़िकेट होता है, उसको मिलने में थोड़ा समय लगता है, आपसे 3 साल करीब आपके लग जाते हैं। बट उस समय जो चीजें अलग थी, अब जो अप्रेंटिसशिप है वो थोड़ी अलग तरीके से होती है, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो भी कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे आज पूरा का पूरा जो अप्रेंटिसशिप के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ मैंने प्रॉपर अपनी पीपीटी बना ली है, जिसकी मदद से आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में पूरा पता चलेगा और कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए पर्टिकुलर हम लोग वीडियोज़ लाएँगे। एक कोर्स भी लॉन्च हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, तो अगर आप इंडिया में कहीं पे भी है, कोई-सी भी स्टेट में और अलग-अलग होटल्स में, बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये इसमें तो मैंने पर्टिकुलरली जो बात करी है अपनी जो शेफ़ से रिलेटेड, कुक से रिलेटेड, बट इसके अलावा आप चाहें तो दूसरे भी जो ट्रेड होते हैं, जैसे हमारे स्टूवर्ड्स होते हैं, वेटर होते हैं, हाउसकीपिंग होता है, फ्रंट ऑफिस होता है, ठीक है? या फिर और भी हमारे जो रिसेप्शनिस्ट हो गए, वो सब उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जो है पूरा का पूरा वो है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसको हम लोग जो एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वो है हमारा एनएपीएस, ये ठीक है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी? एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो व्यवसाय करते हैं या बिज़नेस करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे ये इसके अंतर्गत आपका कलनरी आर्ट्स आ जाता है, फूड प्रोडक्शन आ जाता है, ये फूड प्रोडक्शन में में मैंने किया था हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और अप्रेंटिसशिप और मैं आपको बता दूँ, हमसे पहले जो अप्रेंटिसशिप होती थी, जिस बैच में मैं 2003 का पास आउट हूँ, ठीक है? उससे पहले कुक का आप अप्रेंटिसशिप कर सकते थे, ठीक है? बट जब हम लोग आए तो वो चेंज होके हमारा फूड प्रोडक्शन हो गया, ठीक है? जो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? अगर आपको कोई कुक का कोई ऐसे देगा तो बड़ा अजीब-सा लगता था उस टाइम पे, तो फूड प्रोडक्शन हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई, ठीक है? अब ये ओवरऑल है क्या? स्कीम ओवरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है और क्या है? द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, जिसको कि हम लोग एनएपीएस कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डीजीटी, डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेनिंग एंड द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल, टीएचएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, एम्स टू ब्रिज द स्किल गैप इन इंडियन वुमेन हॉस्पिटैलिटी एंड फूड सर्विसेज। अब यहाँ पे जो ये 2 हमारी संस्थाएँ हैं गवर्नमेंट की, ये और ये दोनों मिलके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो स्किल गैप है उसको पूरा करने के लिए हमारे जो बच्चे हैं, आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, उनको स्किल्ड करती है, उनको ट्रेन करती है, प्रिपेयर करती है ना? अब यहाँ पे आप मतलब जो बोले तो हम लोग प्रैक्टिकल फॉर एथिक्स और ये एक तरीके से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है? जहाँ पे आप लोग जो कुक्स हो गया, बेकर्स हो गया, उस टाइम बेकर्स में रह के फूड प्रोडक्शन पर्सन हो गया, होटल, कमर्शियल किचन, गवर्नमेंट कैंटीन्स एंड कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है? इन सब में उनको ट्रेनिंग्स मिलती है। जैसे आप होटल्स में करना चाहते हैं, बेकरी में करना चाहते हैं, कमर्शियल किचन्स में करना चाहते हैं, ठीक है? वो आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी जैसे मेरी ये वाली 3 साल की ट्रेनिंग थी जो कि मैंने एक फ्लाइट किचन से मैंने की थी। अब यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो उस समय हमें फर्स्ट ईयर में आई थिंक ₹700 फिर ₹800 फिर तीसरे ईयर में ₹1100 मिलते थे बट अब समय बदल चुका है। तो अब यहाँ पे आपको ₹1500 तक मिलते हैं गवर्नमेंट सब्सिडियरी एज़ पर अप्रेंटिसशिप, ठीक है जी? इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो 6 से लेके 24 महीने तक होती है। हमारे टाइम में वो 3 साल की होती थी, ठीक है? 12 36 महीने की होती थी और यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अभी वो मिलेगा एनसीवीटी, ठीक है? अगर मैं अपने सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे जो मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल टेरिटरी एडवाइजर अरब की सराय निजामुद्दीन, प्रोविजनल
नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो ये संस्था थी जिन्होंने कि हम लोगों को दिया था, ठीक है जी। बट अब आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा एनसीवीटी सर्टिफिकेट, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, पूरे इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर भी वो पूरा का पूरा आपका रिकॉग्नाइज्ड होगा। अब यहाँ पे अलग-अलग ट्रेड्स हैं, किन-किन ट्रेड्स में आप अप्लाई कर सकते हो। ये जनरली जो वीडियो बनाई है मैंने शेफ से बनाई है, तो मैं शेफ से रिलेटेड ही चीज़ें डाली हैं। बट इसके अलावा भी मैंने आपको बोला रिसेप्शंस, हाउसकीपिंग, स्टूवर्ड्स, वेटर्स, वो सब चीज़ें भी होती है। अब यहाँ पे जो ट्रेड है या डेजिग्नेशन है, जैसे सबसे पहले मैंने बोला, ठीक है जी, आप लोग कॉमी शेफ या असिस्टेंट कुक के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। अब ये एनएसएफक्यू जो लेवल होगा वो 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो एंट्री लेवल है आपको, वो आपको 10th पास आप होने चाहिए, 10वीं पास होंगे तभी आप ये कर सकते हैं। और इसकी जो ड्यूरेशन होगी ये वाली ट्रेनिंग की आपकी होगी कितनी, 12 मंथ। और यहाँ पे आपको जो कोर स्किल्स पे फोकस किया जाएगा वो है आपके बेसिक कुलिनरी टेक्निक्स हो गया, नाइफ स्किल्स हो गया, वेज नॉन वेज प्रिपरेशन हो गया एंड किचन हाइजीन हो गया। ठीक है, मैं इस तरफ आता हूँ, बेटर रहेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे वह है मेरा, वो है जर्नल कुक। ठीक है, जर्नल कुक का मतलब होगा कि आप किसी इंस्टीट्यूशनल कॉमर्शियल जगह जाके आप ट्रेनिंग्स करते हो, जहाँ पे ये लेवल 3 है, ये और कम हो गया। यहाँ पे आप 10th पास या 8 पास भी चले जाएंगे, और ये भी हमारे 12 महीने की है। और यहाँ पे आपको बल्क कुकिंग, इंडियन करी प्रिपरेशन एंड सेफ्टी एंड स्टोरेज के बारे में सिखाया जाएगा। तीसरा आपका यहाँ पे बेकर एंड कॉन्फेक्शनरी है, कॉन्फेक्शनर है। और यहाँ पे जो एनएसएफक्यू लेवल है वो 4 है, और यहाँ पे आप 10वीं पास मिनिमम होने चाहिए। 12 से 24 मंथ की आपकी ये ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे आपको ब्रेड्स हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, ओवन मैनेजमेंट हो गया, प्लेटिंग एंड केक डेकोरेशन आपको सिखाया जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे है, वो है हमारी शेफ दी पार्टी, सीडीपी हम लोग बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेड है, लेवल 5 हो जाता है। यहाँ पे आपको 12वीं पास भी होना चाहिए, आईटीआई इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, आपके पास कोई एक पहले से ही एक डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने जैसे अभी जैसे कई सारे शेफ्स मेरे पास आते हैं जिन्होंने की कोई कोर्स किया होता है, फिर वो बोलते हैं कि सर आज में मुझे अप्रेंटिसशिप मिल रही है, और अप्रेंटिसशिप करने के बाद मुझे डायरेक्ट जो सीडीपी बना दी जाएगी। ठीक है, तो ये उस तरीके की ट्रेनिंग है। आपने कोई ऑलरेडी एक कहीं पे ट्रेनिंग करी है, किसी इंस्टीट्यूट से आपने करी है, ठीक है जी, और उसके बाद आप किसी एक दूसरे होटल में, किसी एक बड़े 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग करना चाहते हो, और उसके बाद आप एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी। ठीक है, आप ये चाइनीज हो गया, तंदूर हो गया, इंडियन हो गया, गार्मेंटर हो गया, बूचरी हो गया, बेकरी पेस्ट्री हो गया, किसी में भी आपकी हो सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये 2 रिक्वायरमेंट है। और जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी 18 से 24 महीने की, मतलब आपकी 1.5 साल से 2 साल तक की होगी। अब यहाँ पे आपको सीखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका जो स्टेशन मैनेजमेंट हो गया, मेन्यू क्रिएशन हो गया, इन्वेंटरीज हो गया इन अ स्पेशलाइज्ड किचन या स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। फिर इसके बाद लास्ट आ जाता है, वो आ जाता है हमारा फास्ट फूड कुक या शॉर्ट ऑर्डर कुक। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे छोटे-छोटे आउटलेट्स होते हैं, ठीक है जी? और इसकी मैं अगर मैं लेवल की बात करूँ, एनएसक्यूएफ लेवल, वो है मेरा 3। और यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी पढ़ाई-लिखाई की, वो है आपकी 8th पास, 8वीं पास आप होनी चाहिए। अब जो ये ट्रेनिंग होगी, वो मेरी 6 से 12 महीने की होगी, लगभग 1 साल की होगी हमारी, और सबसे ज़्यादा लोग यही वाली करते हैं कि किसी भी होटल में जाके 6 महीने, साल भर के लिए लग जाते हैं, उसके बाद उनको वहाँ सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो कहीं और अप्लाई करते हैं। क्विक सर्विस प्रिपरेशन, ग्रिल्लिंग, फ्राइंग, ऑपरेशन स्पीड, एफिशिएंसी एंड सैनिटाइजेशन। तो इस ट्रेनिंग में आप लोगों को ग्रिलिंग करना, ठीक है, कटिंग वगैरह करना आपको सिखाया जाता है, हाइजीन के बारे में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेड्स है ना? इसके अलावा और डिपार्टमेंट्स की भी ट्रेड होती है। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग बात करेंगे 30 नंबर पे। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग जिसको हम लोग बीटी बोलेंगे, कवर थ्योरेटिकल नॉलेज, culinary, सैनिटेशन, फूड सेफ्टी रेगुलेशन जिसको हम लोग फसाई के नॉर्म्स बोलते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉर्म, एंड फाउंडेशन कुकिंग अप्रॉक्स 20 to 25% ऑफ टोटल आवर्स। ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, ठीक है जी। प्रैक्टिकल हैंड ऑन ट्रेनिंग इन कमर्शियल होटल एंड किचन रेस्टोरेंट्स और इंस्टीट्यूशन मैस अंडर एक्सपर्ट हेड शेफ। जैसे कि मैंने बोला, जो मैंने 3 साल की ट्रेनिंग करी थी, ठीक है जी, उसका जो मुझे सर्टिफिकेट मिला था इस प्रकार का। तो ये जो इसको हम लोग ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है जी, तो जैसे कि मैंने बोला, इसका पर्टिकुलर एक हम लोग कोर्स बना देंगे, क्योंकि कोर्स बनाने से क्या होता है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वही उनको कर पाते, तो लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। ठीक है जी, चौथे उस पे आ गए, वो है हमारा फाइनेंशियल स्टाइफंड स्लैब। अब आपको यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, ठीक है जी, मिनिमम
मंथली स्टाइपेंड नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट ने जो नॉमिनेट किया है, और जो स्टाइपेंड आपको गवर्नमेंट नहीं देगी, ये आपको देगा कौन? होटल या रेस्टोरेंट देंगे जहाँ पे आप ये ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्कूल पास आउट 5th to 9th 5000 to 6000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, देखिए, ठीक है जी। 10th जिन्होंने कर रखी है उनको 6 से 7,000 रुपए, और 12th पास आउट उनको 7 से 8,000 रुपए, ठीक है, ये मिलते हैं गवर्नमेंट रूल के अनुसार। अब यहाँ हम लोग असेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है जी। अब ये इसका ही पार्ट था, ठीक है जी। Joint evaluation by DGT, THS and the employee establishment leading to NVCT सर्टिफिकेट। अब इसमें अगर आप देखिए तीनों लोग इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, ये DGT हो गया है, आपका THS हो गया, और आपका जो पर्टिकुलर होटल या रेस्टोरेंट आपका हो गया है। और जो अभी लास्ट में इधर एक रह गया था मेरा, ठीक है, वो है नेशनल काउंसिल। अगर किसी ने मैंने बोला कि ऑलरेडी एक डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है और वो किसी दूसरे होटल में अप्लाई करना चाहता है अप्रेंटिसशिप के लिए किसी स्पेशलाइज्ड में, ताकि वो एक सीडीपी बन जाए जल्द ही, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो स्टाइपेंड मिलेगा 8 से 10,000 रुपए मिलेगा, ठीक है जी। अब हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो एज होनी चाहिए 14 साल मिनिमम होना चाहिए, जैसे कि आपने देखा कि 8 एयर पास, तो एयर जब कोई भी कैंडिडेट 8वीं में होता है तो लगभग 14 साल का होता है। 18 फॉर हैजार्डस नाइट शिफ्ट इंडस्ट्रियल टेंशन, नो अपर लिमिट, कितने भी आप जा सकते हो, चाहे 30 साल के 40 साल के, कोई भी स्किल्स के लिए या इस पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8th होना चाहिए, 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइज्ड culinary ट्रेड कोड के अनुसार। मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड मेडिकल सर्टिफिकेशन इंश्योर अ क्लियर फूड हैंडलिंग एलिजिबिलिटी फ्री फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिसीज। अब मेडिकल भी वो फिट होना चाहिए बंदा, यानी कि बहुत ज्यादा वैसा कुछ बीमारी ना हो, ठीक है, खासकर फैलने वाली बीमारी ना हो, ठीक है। बाकी तो मेडिकल का आपका जो जब आप ज्वाइन करोगे तो मेडिकल आपको करवाना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है apprenticeship.gov.in, ठीक है। रजिस्टर एज ए कैंडिडेट यूजिंग आधार कार्ड एंड बेसिक कॉन्टेक्ट डिटेल्स, search for opportunities under tourism and hospitality, food production section, apply directly to register hotel, star establishment और catering। अब यहाँ पे क्या होगा, आप इस वेबसाइट पे जाओगे और आप अपना एक एक वहाँ पे प्रोफाइल बना दोगे। प्रोफाइल के अंदर आपकी पूरी एज हो गया, नाम हो गया, आधार कार्ड हो गया, पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, और वहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोडक्शन सेक्टर पे जैसे कि अभी हम लोग फेसबुक में जाते हैं, पर्टिकुलर कोई नाम ढूंढते हैं, कुछ भी ढूंढते हैं, हमारे उसमें आ जाएगी। सेम जब आप यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल बना लोगे, और अगर आप सर्च करोगे शेफ दी पार्टी बेकर या कुछ भी आप सर्च करोगे, तो आपको जो भी उस समय वैकेंसीज अवेलेबल होगी वो सारी सारी आ जाएंगी। फिर आपको देखना है कि आप उस सिटी में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप सेम पोजीशन के लिए किसी दूसरी सिटी में भी जाने के लिए रेडी है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डायरेक्टली तो रजिस्टर्ड होटल, क्योंकि यहाँ पे जो भी होटल है, रेस्टोरेंट है, कैटरिंग कंपनी है, गवर्नमेंट कैंटीन है, उन सब ने इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट डाली होती है, तो आपको रिक्वायरमेंट इस पोर्टल पे जाके पता चल जाती है, और आपका जब वहाँ पे ऑलरेडी प्रोफाइल बना पड़ा है, ठीक है, तो आप उनको ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। हमारे टाइम पे हमको जाके हर होटल में जाके रिज्यूम और बायोडाटा देना पड़ता था कि भाई हम मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अब आप घर से बैठ के ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे है हमारी की बेनिफिट्स एंड करियर की जो प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है जी। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन एंड क्लियरिंग ऑल ट्रेड टेस्ट, AIIT, नेप्स असेसमेंट, इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे 3 सर्टिफिकेट मिले, तो यहाँ पे भी आपको 3 सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं। अर्न एन NCVT नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वैलिड अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाय हॉस्पिटैलिटी, जैसे जो मैंने ये वाला बोला, ये वाला सर्टिफिकेट, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा हाई ऑब्जर्वेशन रेट ओवर 70% ऑफ द होस्ट कमर्शियल फूड चेन्स। अब यहाँ पे क्या डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा, हो सकता है कि जहाँ पे आपने जो अप्रेंटिसशिप करी है वहीं पे आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये इसका एक तरीके से आप बोलते हैं फायदा आपको होता है, क्योंकि किचन के अंदर बहुत वैकेंसीज रहती है। अगर आप हमारे चैनल देखो, हम इतनी ओपनिंग करते हैं, इसके अलावा हम लोग और भी इतनी सारी मतलब की वैकेंसीज निकालते रहते हैं, ठीक है जी। कहने का मतलब है अगर आपके हाथ में कोई हुनर आ जाता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल हुनर आ जाता है, तो आप मतलब आपको सेम जगह या कहीं भी आपको जॉब मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपके इंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट एलिजिबल फॉर
पीएम मुद्रा लोन एंड गवर्नमेंट फूड स्टार्टअप स्कीम फॉर ओपनिंग कैटरिंग बिजनेसेस और क्लाउड किचन। अब यहाँ पे अगर आपने कोर्स कर लिया है, ठीक है, तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग बोलते हैं, उद्यमिता बोलते हैं, वो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट आपको लोन देता है, ठीक है जी। लोन के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, सबसे पहले सर्टिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है, वो मेन होगा। उसके बाद कितना मिलता है वो एक डिफरेंट टॉपिक हमारा हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को ये पूरा का पूरा हमारे अप्रेंटिसशिप के बारे में जो समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप लोग भी अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी एक कोर्स नीचे हम लोग बना के डाल देंगे ताकि आप लोगों को ईज़ी हो जाए अप्लाई करने के लिए। कुछ भी क्वेश्चन्स और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। नए टॉपिक्स पे जो आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।